सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा राशियों पर प्रभाव। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह ग्रहण कई राशियों में नई शुरुआत और बड़े बदलाव का समय लेकर आ सकता है। इस दौरान राशियों की आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खास तौर पर तुला, सिंह और कन्या राशि पर इसका असर अधिक पड़ेगा। ग्रहण के समय धार्मिक कार्यों में सावधानी बरतना उपयुक्त रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह काल शुभ रहेगा, लेकिन निवेश और बड़े फैसले करते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से जागरूकता बढ़ रही है। ज्योतिषी सलाह दे रहे हैं कि उपायों जैसे दान, ध्यान और तर्पण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रह सकती है। वाराणसी हिस्ट्री शीटर मामले में पुलिस एक्शन। वाराणसी में हिस्ट्री शीटर अपराधी पर हुए फायरिंग मामले में डीसीपी वरुणा ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के चौकी इंचार्ज को निलंबित भी किया गया है, ताकि अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी है। इस पूरे मामले ने शहर के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की है, साथ ही उम्मीद जताई है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। यह घटना वाराणसी जैसे बड़े शहरों में कानून व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा और योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और भूपेन हजारिका के लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के सौंदर्यीकरण, विकास और बुनियादी सुधार के लिए 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी ने मणिपुर भ्रमण के बाद असम का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों की समस्याएं सुनी। राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए पीएम की योजनाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि विकास योजनाओं से असम के पूर्वोत्तर हिस्सों को नई दिशा मिलेगी। हिंदी दिवस को लेकर देश भर में उत्सव और राजभाषा सम्मेलन। देश भर में आज हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें हिंदी भाषा के विकास, संरक्षण और प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषण और चर्चाओं के बीच हिंदी प्रेमियों ने अपनी भावनाएं साझा कीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने संदेश जारी करते हुए हिंदी को शिक्षा, प्रशासन और तकनीक में आगे बढ़ाने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी हिंदी दिवस ट्रेंड कर रहा है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच और विरोध प्रदर्शन। आज मुंबई में शिवसेना, यूबीटी की महिला कार्यकर्ताओं ने भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच के विरोध में सिंदूर लगाकर प्रदर्शन किया। पार्टी प्रमुख ने पीएम मोदी को सिंदूर भेजने की अपील की है, जिससे मैच और भारतीय राजनीति से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा तेज हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मैच के साथ भावनाएं और राष्ट्रवाद जुड़े होते हैं, इसलिए राजनीति और खेल के बीच बहस हमेशा बनी रहती है। वहीं भाजपा नेताओं ने मैच के समर्थन में बात की और इसे राष्ट्रहित से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर लोगों की राय बंटी हुई है। मणिपुर हिंसा में पीएम मोदी की राज्य यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे, जहां जातीय हिंसा के बाद लोग काफी समय से उनके दौरे का इंतजार कर रहे थे। हिंसा से प्रभावित कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने पीएम की मौजूदगी को राहत एवं उम्मीद के रूप में देखा। विपक्षी नेताओं ने देर से दौरे का मुद्दा उठाया, जबकि पीएम ने राज्य की शांति बहाली के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। यह दौरा पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक समरसता के लिए अहम माना जा रहा है। दिल्ली में दुर्घटना, फ्लाईओवर से गिरे वाहन। दिल्ली के मुकरबा चौक फ्लाईओवर के पास एक बाइक और एक कार नीचे रेलवे लाइन पर गिर गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत स्थिर बताई। हादसा ट्रैफिक अव्यवस्था और रोड सुरक्षा नियमों के पालन की कमी को उजागर करता है।
इस घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं तथा भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक के लिए नए सुरक्षा उपाय अपनाने की बात कही है। नेपाली नागरिक की गिरफ्तारी हुई फर्जी दस्तावेज मामले में कार्रवाई। पूर्वी सिक्किम के रुमटेक क्षेत्र में एक नेपाली नागरिक राजेश विश्वकर्मा को गलत भारतीय दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जाली दस्तावेज थे। वास्तविकता जांच में वह नेपाल का नागरिक निकला। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। यह प्रकरण सीमा क्षेत्र सुरक्षा और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की समस्या को रेखांकित करता है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सचेत किया है कि ऐसे मामलों पर सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध पर तुरंत सूचना दें। गुजरात में ऑर्गेनिक्स कंपनी में भीषण आग। गुजरात के GIDC पनोली स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि दूर से ही घना धुआं और लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रहीं। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कंपनी प्रशासन और दमकल विभाग हादसे की जांच कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने दमकल कर्मियों की तत्परता की सराहना की, साथ ही औद्योगिक सुरक्षा की मांग उठाई है। राजस्थान में स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 50 छात्र अस्पताल में। राजस्थान के दौसा जिले के एक सरकारी स्कूल में खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का इलाज शुरू किया और भोजन की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक वजह घटिया क्वालिटी के भोजन को माना जा रहा है। बच्चों की हालत अभी स्थिर है। प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी करने और भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 2 टीमें बनाई है। इस घटना ने स्कूलों में भोजन सुरक्षा की चिंता बढ़ाई है।